राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में किस प्रकार से महाराज सिद्धोधन के घर में होता है। आइए, पूरे संसार में सबसे प्रथम जो महाराज हुए वो महासम्मत, वो हमारे वंश के थे। महासम्मत का ही ये वंश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसी वंश में कपिलवस्तु की गद्दी पर एक महाराज जयसेन होते हैं और जयसेन महाराज के ही पुत्र हुए सिंघनु और महाराज सिंघनु के 5 पुत्र हुए और 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई जिनके नाम थे सिद्धोदन, अमितोदन, धोतोदन, शुक्लोदन और सक्कोदन। महाराज सिद्धोदन के 5 पुत्र, वो माफ करना महाराज सिंघनु के सिद्धोदन, शुक्लोदन, अमितोदन, सक्कोदन और शुक्कोदन। 2 पुत्रियां हुई अमिता और प्रमिता। पहले का एक नियम था कि जो बड़ा लड़का हुआ करता था वो ही हमेशा राजपाट को संभालने वाला हुआ करता था, वही उत्तराधिकारी हुआ करता था। आज के समय में वो परंपरा नहीं है क्योंकि देश में संविधान लागू है। पुराने समय की ये रीत कपिलवस्तु पर महाराज सिद्धोधन का राज्य है क्योंकि महाराज सिंघनु के जो बड़े पुत्र थे वही महाराज सिद्धोदन थे और महाराज सिद्धोदन बड़े पुत्र होने के नाते कपिलवस्तु के शासक जिस समय बने हैं। आइए गौर करते हैं। अरे कपिलवस्तु एक राज और जहां महाराज साकी राजधानी और सिद्धोदन था नाम रे के खूब सो ज्ञानी। महाराज सिद्धोदन कपिलवस्तु के महाराज हैं। ये कपिलवस्तु एक राज जहां महाराज साकी राजधानी, साकी राजधानी। ये सिद्धोदन का नाम रे है भूप सो ज्ञानी। सुनो लगा के कान बात ध्यान कथा आसानी, कथा आसानी। सब सुखी प्रजा हरि भांति न कोई गिलानी, हर सुखी प्रजा हरि भांति न कोई गिलानी। महाराज सिद्धोधन कपिलवस्तु पर राज कर रहे हैं। महाराज सिद्धोदन ऐसे वैसे राजा नहीं है। हरि भांति सुधरी राजधानी है, दुखियन को दाना पानी है। अतिथि को अति मेहमानी है, वहाँ राजा बहुत सुनामी है। महाराज सिद्धोदन कपिलवस्तु पर राज कर रहे हैं। महाराज सिद्धोदन कपिलवस्तु की गद्दी पर बैठे हैं। महाराज सिद्धोदन बहुत ही न्याय प्रणाली के बहुत सुंदर राजा हैं। महाराज सिद्धोदन की जो न्याय प्रणाली थी उससे
जितने भी कपिल वस्तुवासी से सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, सभी बहुत खुश थे, क्योंकि महाराज सिद्धोधन का जो राज्य था, विद्वान ने लिखा, अरे नायातंकी बसत नगर में चोर न भला काज सुखाए। अरे कपिल वस्तु सुंदर राजधानी शोभा अधिक कहिया न जाए। ये सिंह हिरन ये कैया घाट पे पानी बिना खोपतिया। और सुंदर भवन बनित नगरी में जिन पे मोर कुखिरे क्या। धर्मी रूपी भूपाल नगरिया विश्व विदित मेरे मन में बसी। जिन्हें साज्ञन कोने दुनिया जाने, साज्ञन कोनी दुनिया जाने, जिनके बने धरे इतिहास नगरिया विश्व विदित मेरे मन में बसे। विद्वान ये कह रहे हैं कि महाराज सिद्धोधन ऐसे राजा हैं कि महाराज सिद्धोधन के नगर में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। महाराज सिद्धोधन की न्याय प्रणाली इतनी अच्छी थी कि महाराज सिद्धोधन न्याय करते वक्त कभी ये नहीं देखते थे कि कौन अपना है और कौन पराया है। महाराज सिद्धोधन हमेशा न्याय बहुत ही अच्छा किया करते थे। इसीलिए महाराज सिद्धोधन की जो प्रचार प्रसार है, महाराज सिद्धोधन की चर्चा है, वो कपिलवस्तु ही नहीं बल्कि बाहर के अन्य जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनमें भी महाराज सिद्धोधन की प्रशंसा हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीता है। समय उपरांत महाराज सिद्धोधन की शादी हुई और महाराज सिद्धोधन की 2 स्त्रियां थी। महाराज सिद्धोधन के घर में 2 स्त्रियां थीं। कोई विद्वान ये बताते हैं कि महाराज सिद्धोधन की जो शादी थी वो दोनों स्त्रियों के साथ में एक ही बार में हुई थी। कोई विद्वान ये बताते हैं कि शादी एक बार में नहीं हुई थी, शादी अलग अलग तरीके से हुई थी। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि महाराज सिद्धोधन के घर में 2 रानियां थीं। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के अंदर लिखा कि महाराज सिद्धोधन के अरे नाम महा माया बड़ी रानी। विक्रम बौद्ध जी ने लिखा नाम महा माया बड़ी रानी, रूपशील गुण मानिक खानी।
कंचन काया। नाम महामाया बड़ी रानी और रूप शील गुण मानिक खानी। महाराज सुदोधन के घर में जो दो स्त्रियां थीं, बड़ी स्त्री का नाम महामाया था, बड़ी रानी का नाम महामाया था, जो रानी शीलों पर चलने वाली थी। फिर जावती लघु दूसर जाया और शील सुगंधित कंचन काया। महाराज सुदोधन की जो दूसरी स्त्री थी, जिसका नाम प्रजावती गौतमी था, विनीत विक्रम बौद्ध जी ने इस चौपाई को लिखा। अब यहां पर एक शंका है भैया जसवीर, शंका इस बात की है कि विनीत विक्रम बौद्ध जी ये लिख रहे हैं कि शील सुगंधित कंचन काया। रानी शील सुगंधित, शील सुगंधित, अब सुगंध आ रही है, कंचन काया। रानी का शरीर है। अब यहां सुगंधित शब्द का प्रयोग किया है विनीत विक्रम बौद्ध जी ने। समझ में ये नहीं आ रहा, जो सुगंध आ रही है तो सेंट डाल देंगे, लेकिन यहां बात सेंट की नहीं है। विनीत विक्रम बौद्ध जी लिख रहे हैं कि शील सुगंधित कंचन काया। रानी का जो शरीर था वो शील की सुगंधित था, शीलों से भरा हुआ था। कहने का मतलब राजा महाराज सुदोधन की जो स्त्री थी वो शीलों पर चलने वाली थी, शीलों का आचरण करने वाली थी, और शील के आचरण से ही उनका पूरा शरीर शोभायमान था, पूरा शरीर सुशोभित था। बोलिए भगवान बुद्ध की। महाराज सुदोधन के घर में दो स्त्रियां हैं, ऐसा ही नहीं, अरे श्री महाराजा के दो रानी पतिव्रता गुणों में न्यारी है। एक है महामाया रानी, दूसरी प्रजापति रानी है। महाराज सुदोधन के घर में दो स्त्रियां हैं। एक का नाम, बड़ी रानी का नाम महामाया है और दूसरी स्त्री का नाम प्रजापति गौतमी है। मां रानी है घर में भाई, दोनों ही पतिव्रता नारी है। महामाया है ये बड़ी रानी, दूसरी प्रजापति रानी है। साथियों, महाराज सुदोधन के घर में दो स्त्रियां हैं। पहली स्त्री का नाम, बड़ी रानी का नाम महामाया है, दूसरी स्त्री का नाम प्रजापति गौतमी है। दोनों स्त्रियों में बहुत ही प्रेम है। दोनों स्त्रियां घर में रह रही हैं और दोनों स्त्रियां पतिव्रता स्त्री हैं। धीरे धीरे समय जो था व्यतीत होता चला गया, और जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है,
समय व्यतीत होने के बाद में रानी महामाया के कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। रानी के कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। समय जो था वो धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे समय जो था वो व्यतीत होता चला गया। रानी महामाया प्रजापति गौतमी बहुत ही प्रेम से रह रही हैं और रानी प्रजापति गौतमी और रानी महामाया बहुत हिल मिल के रह रही हैं, क्योंकि दोनों पतिव्रता स्त्री हैं। पतिव्रता। आइए अब बात आ गई कि पतिव्रता स्त्री तो चार बातें कर लेते हैं। आइए बात ये बताते चलें कि पतिव्रता स्त्री कौन होती हैं। विद्वान कह रहा है कि स्त्रियां चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की स्त्रियां कौन कौन होती हैं। सबसे पहली स्त्री होती है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री वो स्त्री होती है, विद्वान कह रहा है कि पतिव्रता जो स्त्री होती है वो कि पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजुर करते हैं। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करते हैं। विद्वान कह रहा है पतिव्रता स्त्रियां वो स्त्रियां होती हैं जो 8 पहर अपने पति की तरफ निहारती रहते हैं। 8 पहर सुबह शाम दोपहर 8 पहर जो अपने पति को निहारती रहती हैं, पति के चेहरे को देख करके पति की समस्या को बता देते हैं कि तुमको ये परेशानी है। विद्वान लिख रहा है सच है कि पतिव्रता नारी का पति ही सच्चा परमेश्वर है। जब तक पति है तब तक पति है, पति के दम पत्नी का जग है। विद्वान कह रहा है कि स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं और पहली स्त्री होती है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री वो स्त्री होती है जो पति के चेहरे को देख करके पति की समस्याओं को बता देती है, जो हमेशा अपने पति का ख्याल रखती है। क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा परमेश्वर उसका पति ही होता है। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में गाया भी था कि तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पहली स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है। दूसरे नंबर की जो स्त्री होती है वो स्त्री होती है वधचलन। वधचलन स्त्री वो होती है जो अपने पति को छोड़ के बाकी सबको देखती है। पति जिंदा है, पत्नी इधर उधर घूम रही है। बहुत स्थिति गंभीर है। 3 दिन बाद बाजारे जाए, गोलगप्पे खाए, समोसा, टिक्की, चाउमीन। पति घर पे नहीं है, पत्नी लिपस्टिक लगा लगा गले में घूम रही है। कोई तो कह देते काहे जब भी घर पे नहीं है तो फिर तुम ये श्रृंगार काय कर रही हैं? अरे घर पे ही तो नहीं है कि मर्द थोड़ो नहीं गए, वे तो बाहर रहते हैं। तीसरे नंबर की जो स्त्री होती है वो, माफ करना, दूसरे नंबर की जो स्त्री होती है वो वधचलन स्त्री होती है। एक बार एक कथा में पूछ दिया, माताओं बहनों आपका फेवरेट हीरो कौन है?
कोई तो कहने लगे हमा हुआ गोविंदा, कोई कहने लगे हमा हुआ शाहरुख खान। लेकिन माफ करना माता बहनों भाइयों, और ब्यूटीफुल अलग अलग विचार हैं, लेकिन महाराज सिद्धोधन के घर में पतिव्रता स्त्री है। धीरे धीरे समय जो था वो व्यतीत होता चला गया, और कुछ समय के बाद एक दिन की बात है, आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन कपिलवस्तु में एक उत्सव मनाया जाता था। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध मां के गर्भ में कब प्रवेश हुआ, भगवान की मां का नाम क्या था, भगवान की मौसी का नाम क्या था। इसलिए एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलें। समय बीता, धीरे धीरे समय बीतने के बाद में रानी महामाया और प्रजापति गौतमी घर में आराम से रह रही हैं। एक दिन की बात है, कपिलवस्तु में आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन एक उत्सव मनाया जाता था। रानी महामाया ने भी उसी उत्सव को मनाया, और उत्सव को मनाने के बाद रानी महामाया जो थी अपने शयन कक्ष में लेट गई। रानी महामाया जिस समय अपने शयन कक्ष में लेट गई, और शयन कक्ष में जिस समय लेटी है उस समय ऐसा ही नहीं, अरे दिन में करी उपवास सोई गई रानी। रानी महामाया ने दिन में उपवास किया है, और दिन में उपवास करने के बाद में रानी महामाया अपने शयन कक्ष में सोने के लिए लेट गई। अरे भाइयों, अलौकिक खेल की सुनो कहानी। रानी ने सपने में क्या देखा, महाराज ले गए उनको देव उठा, और साल वृक्ष के नीचे, अरे साल वृक्ष के नीचे सुंदर, अरे पलका पे लटा, साल वृक्ष के नीचे सुंदर। रानी रात में जसवीर सो रही थी, और रानी जिस समय सोए रही थी तब तक रानी ने कहा देखो कि कछु देवता लोग आए हैं, और कछु देवता लोग आने के बाद में उनके पलंगा को उठाए ले गए। और जब पलंगा को उठाए ले गए, उन्होंने एक तालाब के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे लिटा दिया, और लिटाने के बाद में तब तक रानी ने क्या देखा, एक हाथी सामने आएगा, एक हाथी सामने आएगा है, धीरे धीरे मैया के उधर समाएगा है, धीरे धीरे। मैया सो रही थी, मैया बर्राए रही हैं। हाँ, मैया सपनों देख रहे हैं। सपने में देखो है कि देव लोग उनके पलंगा को उठा के जब उन्होंने लेटाओ है तो उन्होंने क्या देखा कि सामने से हाथी आओ है, और जब हाथी आओ है तो हाथी उनके पेट में घुसेगा।
हकीकत की बात नहीं है। रानी मतलब बर्राए रही है, रानी सपनों देख रही है। और जिस दिन वो हाथी रानी के कोख में समाया है, रानी सपने को देख रही हैं, उस दिन कौन सा था? थी वो कुंवार की पूर्णमासी, माफ करना, आषाढ़ की थी वो आषाढ़ की पूर्णमासी, गर्भ में बुद्ध के भय प्रवासी। अब समय सुहाना आएगा है धीरे धीरे, मैया के उदर समय गो है धीरे धीरे। रानी महामाया ने सपने में क्या देखा? रानी महामाया ने सपने में देखा कि कुछ देवता लोग हैं जो रानी महामाया के पलिंग को उठा ले गए, और रानी महामाया के पलिंग को उठाने के बाद में उन्होंने एक सरोवर के किनारे सुंदर साल वृक्षों के नीचे लिटा दिया। वहां पर रानी को स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद रानी ने सपने में देखा कि एक सफेद हाथी था जो रानी के उदर में समा गया। रानी के उदर में समा गया। कुछ तारे थे जो रानी के कोख में समा गए। जिस समय रानी ने इतने दृश्य को देखा है, रानी सपना देख रही थी, और जिस समय रानी ने इतने सपने को देखा है, और जैसे ही रानी ने सपने को देखा है, तब तक रानी डर गई। आज जिस समय रानी रात के वक्त रानी चिल्ला के उठ गई। महाराज सुद्धोधन भी पास में लेटे हुए थे। महाराज सुद्धोधन ने पूछा, रानी आखिर क्या बात है? आखिर इतनी रात में आप अचानक क्यों जाग गई हो? रानी ने जितना भी हाल था वो सब महाराज सुद्धोधन को बताया। महाराज सुद्धोधन को बताया कि मैंने आज एक बहुत ही भयानक सपना देखा है, और जिस समय सपने की बात रानी ने महाराज सुद्धोधन को बताई है, तो महाराज सुद्धोधन ने कहा, रानी आप चिंता मत करो, आप अभी सो जाओ, जब सुबह होगा तब हम ज्योतिषियों को बुला करके आपके सपने का हालचाल पूछेंगे। आज जैसे ही सुबह हुआ, और जिस वक्त सुबह हुआ, सुबह होने के बाद महाराज सुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुलवाया, और ज्योतिषियों को बुलवाने के बाद में महाराज सुद्धोधन ने ऐसा ही नहीं, अरे सुनो स्वप्न को हाल रे, ज्योतिषी ले बुलवाई, महाराज सुद्धोधन ने, अरे सुनो सपन को हाल रे, ज्योतिषी ले बुलवाई, और जान रे के मन में गए हंसाई। महाराज सुद्धोधन ने सुबह होने पर ज्योतिषियों को बुलवाया, और ज्योतिषियों को जिस समय सपने का हाल पूछा है, ज्योतिषियों ने सपने का हाल जिस समय बताया है, बाजी वाह, ऐसा ही नहीं। महाराज की कौन कियो भविष्य आगाज, और इतने सुन के आज महाराज की हुई गो है हर गर्भ मास में स्वयं भगवान विराजे, तेरे गर्भ मास में
सुन भगवान मेरा। आज उन ज्योतिषियों ने बताया महाराज सुदोधन चिंता करने की बात नहीं है। रानी ने जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न कोई खराब नहीं है। रानी का स्वप्न ये इस बात का संकेत है, इस बात को बता रहा है कि रानी ने गर्भ को धारण किया है। आज जिस समय इतनी बात महाराज और महारानी ने सुनी है तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। बाजी वाह, जिस चीज का मुझे बरसों से इंतजार था, जिसके लिए मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, आज आके मेरी रानी महामाया ने अपने गर्भ को धारण किया है। आज जिस समय इतनी बात को महाराज सुदोधन ने सुना है कि रानी ने गर्भ को धारण किया है, महाराज सुदोधन भी बहुत प्रसन्न हुए। ये बात महाराज सुदोधन को जब पता चली तो विनीत विक्रम बौद्ध जी ने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के अंदर लिखा है कि महाराज सुदोधन कि भय जब गर्भवती बड़ी रानी, त्रिपुरा भुन जाए बखानी। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने बुद्ध चरित्र चंद्रोदय में लिखा कि भय जब गर्भवती बड़ी रानी, अधिपुरा भुन जाए बखानी। राजा पुरोहित बोल पठावा और विधिवत मंगल पाठ करावा, विधिवत मंगल पाठ करावा, विधिवत भय जब गए वो बती बड़ी रानी, अधिप उराबो न जाए बखानी। बड़ी रानी महामाया ने जिस समय गर्भ को धारण किया है, जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती है, राज पुरोहित बोली पठावा और विधिवत मंगल पाठ करावा। महाराज सुदोधन ने जिस समय रानी के गर्भ की खबर को सुना है तो महाराज सुदोधन ने उस समय गर्भ मंगल संस्कार कराया। बोलिए भगवान बुद्ध की। बच्चे ने जिस समय गर्भ में प्रवेश किया उस समय गर्भ मंगल संस्कार हुआ। 16 संस्कार होते हैं जिंदगी में, 16 संस्कार होते ना दादा। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ मंगल संस्कार। जिस समय बच्चे ने गर्भ में प्रवेश किया उस समय गर्भ मंगल संस्कार हुआ। आज सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि रानी महामाया ने गर्भ को धारण किया है। धीरे धीरे समय जो था वो व्यतीत होता चला गया और जिस समय प्रसव का समय जो था वो नजदीक आने लगा। एक दिन की बात है, रानी महामाया ने महाराज सुदोधन से कहा कि महाराज मैं अपने पीहर के लिए जाना चाहती हूं, क्योंकि आपके कुल की ये परंपरा है, कपिल वस्तु की ये रीत है कि जो स्त्री अपने पहले बच्चे को जन्म देती है वो हमेशा अपने मायके में देती है। इसलिए महाराज मैं भी अपने मायके के लिए जाना चाहती हूँ। रानी ने कहा
कि सैया सुन ले बात हमारी, और मेरे पहले गर्भ की बारी ये अरदास है, मैं तो जाऊंगी अपनी मैया के पास है। सैया सुन ले बात हमारी, मेरे पहले गर्भ की बारी ये अरदास है, मैं तो जाऊंगी अपनी मैया के पास है। रानी ने कहा महाराज, मैं अपने पहले बच्चे को जन्म अपने पीहर में देना चाहती हूं, इसलिए सैया सुन ले बात हमारी, मेरे पहले गर्भ की बारी ये अरदास है, मैं तो जाऊंगी अपनी मैया के पास है। रानी ने कहा महाराज, मैं अपने पीहर के लिए जाना चाहती हूं, क्योंकि ये मेला मेरा पहला प्रसव है। जिस समय ये बात महाराज सुद्धोधन को पता लगी, जिस समय ये बात महाराज सुद्धोधन से कही है, महाराज सुद्धोधन ने कहा रानी भला आपकी इस समय ऐसी स्थिति है और आप इस समय पीहर जाने की बात कर रही हो, भला हम आपको ऐसी दशा में पीहर के लिए कैसे भेज दें। महाराज सुद्धोधन ने जिस समय मना किया, रानी महामाया जो थी वो हट कर गई। रानी महामाया हट कर गई। रानी महामाया ने कहा कि मैं किसी की भी बात को नहीं मानूंगी, तो माफ करना। हटें जो होती हैं वो 3 प्रकार की हटें होती हैं। राजहट, वालहट और त्रियाहट। राजा अगर हट कर जाए कि मुझे फलाने राज्य के ऊपर चढ़ाई करनी है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। लड़का यदि हट कर जाए, पापा गिलास में हाथी रखो तो पापा को गिलास में हाथी रखना पड़ेगा। अगर पत्नी हट कर जाए तो फिर भी उसे कोई टाल नहीं सकता है। भैया आप लोग उधर खड़े हो, सभी लोग इधर आ जाओ। क्या बात है, शाम को कर लेना, शाम को कर लेना भैया, बात है। इधर आ जाओ, सभी लोग सामने बिछाई पड़ी है। आप लोग जब सामने रहते हो तो कथा सुनाने में अच्छा लगता है ना। वैसे सुन तो लोग अपने घर से भी रहे हैं, जो घर में है वो भी सुन रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। रानी महामाया हट कर गई। रानी महामाया ने कहा मैं किसी की एक भी बात को नहीं मानूंगी। अब बात हटकी आ गई तो एक बात ध्यान में आ गई, एक बाल हटकी बात बताते चले।